दोस्तों मॉर्बियस मूवी रिलीज हो गई और हम में से कई लोगों को पता भी नहीं चला। प्लस मूवी के रिलीज होते ही इस पर खराब रिव्यूज की बारिश शुरू हो गई। क्या इतनी खराब है ये मूवी? रिव्यू बॉम्बिंग के बारे में आपने पिछले कुछ समय से सुना ही होगा। लोग किसी मूवी या उस मूवी के किसी एक्टर या एक्ट्रेस से इतना नाराज हो जाते हैं कि उनकी फिल्म आते ही नेगेटिव रिव्यूज की बरसात कर देते हैं, चाहे मूवी कैसी भी हो। और ऐसा भी नहीं है कि मॉर्बियस मूवी बहुत अच्छी थी, पर उसके रिव्यूज अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग जबरदस्ती मूवी को हद से ज्यादा खराब बोल रहे हैं। इतना खराब तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज को भी नहीं बोला गया था, और वो मेरे हिसाब से अभी तक की वर्स्ट कॉमिक बुक मूवीज में से एक है। तो मॉर्बियस के साथ रिव्यू बॉम्बिंग हुई है और मून नाइट के साथ भी, पर मॉर्बियस मूवी वो स्टोरी हमें नहीं डिलीवर कर पाई जिसे देखकर हम कुछ भी अच्छा बोल सके। तो आइए इसके और मूवी के जबरदस्त पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्बियस मूवी के बारे में कि क्या ये मूवी सही में इतनी खराब है। प्लस हम सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, जहां स्पॉइलर आएगा वहां आपका भी बता देगा कि स्पॉइलर आने वाला है। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। अब सुपर हीरो जॉनरा कोई छोटा मोटा जॉनरा नहीं रहा। मूवीज का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में होना व्यूअर्स को गारंटी देता है कि मूवी की स्टोरी उसे एक बड़े एक्सपीरियंस के साथ जोड़ेगी। पर मॉर्बियस का सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसका नाम है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स, पता नहीं क्यों इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। पर खुशी की बात यह है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में वेनम के बाद एक और कैरेक्टर जुड़ चुका है। पर तब भी सोनी हमें एक अच्छी मॉर्बियस मूवी दे सकता था। ये वही स्टूडियो है जिसने हमें पिछले साल एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। तो वेनम और मॉर्बियस को लेकर इतनी ढिलाई क्यों? मॉर्बियस एक जीनियस लेवल सूडो वैम्पायर है जो कि इनिशियली हमें दिखा था स्पाइडरमैन के विलन के रूप में। अब मूवी में हमें ऐसी कोई खास स्टोरी नहीं दिखाई गई जिसे देखकर सुपर हीरो फैंस बोले कि हाँ ये कोई अलग कॉमिक बुक मूवी हमें देखने को मिली। हालांकि स्टोरी के कुछ हिस्से बहुत अच्छे थे, जो कि था हीरो और विलन का रिलेशन। ये एक बढ़िया टच दिया डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोसा ने, पर इन सबके अलावा सब कुछ सिंपल और प्रेडिक्टेबल था। इन सब के ऊपर स्टोरी की पेसिंग भी बढ़िया थी। कई सुपर हीरो मूवीज आपको बीच में स्लो लग सकती हैं, पर मॉर्बियस स्लो नहीं थी। यहाँ सब कुछ तुरंत तुरंत हो रहा था, और यही मैं बात कर रहा हूँ रिव्यू बॉम्बिंग की। बात यह है कि जिस दिन मैं मॉर्बियस देखने जा रहा था, उस सुबह रेडिट और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे पोस्ट की भीड़ हो गई कि जैरेड लीटो ने एक डीसी कैरेक्टर को खराब प्ले किया और अब उन्होंने मार्वल कैरेक्टर को भी खराब प्ले किया। जबकि अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इस मूवी को थोड़ा बहुत बेहतर जैरेड लीटो और मैट स्मिथ की एक्टिंग ने बनाया है। मैट स्मिथ के लूशियन तो यहाँ अलग ही फॉर्म में थे। इन सब के ऊपर ये मूवी वेनम लेट देयर बी कार्नेज से बहुत बेहतर थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैरेड लीटो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी मूवी को बेहतर बनाने की। मैट स्मिथ एक अलग ही लेवल पर थे। उनके एक एक मूवमेंट से वो खतरनाक विलन वाली वाइब आ रही थी, जो कि दुनिया को अपना दर्द फील करवाना चाहता था। बीच में उनका हल्का फुल्का डांस भी बहुत अच्छा टच था। अगर कोई इंसान पूरे जीवन ठीक से ना मूव कर पाए और अचानक उसे फ्रीली मूव करने की पावर्स मिले तो वो लिटरली ऐसे ही नाचेगा। प्लस इसके लिए मूवी के डायरेक्टर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने ट्रेलर में मैट स्मिथ के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। हमें तो उनका कंप्लीट विलन लुक भी डायरेक्ट मूवी में ही देखने को मिला। मूवी के रिव्यू बॉम्बिंग के लिए जैरेड लीटो का पास्ट थोड़ा सा जिम्मेदार माना जाएगा। साल 2019 में जैरेड लीटो और उनके बैंड 30 सेकंड्स टू मार्स ने एक फैन रिट्रीट शुरू किया क्रोएशिया में। इसे उनके एक इंटरव्यूअर ने मजाक मजाक में कल्ट कहा, और ये बात आगे बढ़ते बढ़ते जैरेड लीटो के लिए थोड़ी सी खराब पब्लिसिटी साबित हुई, जिसमें लोग उन्हें उल्टी सीधी चीजों के लिए ब्लेम करने लग गए। मूवी के ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स बहुत जबरदस्त था। इसका हल्का फुल्का हिंट आपको ट्रेलर से मिल ही गया होगा। तो ये एक अच्छा टच था कि कैरेक्टर का मूवमेंट हर जगह सेम ही दिखाया गया। हालांकि एक्शन और बेटर हो सकता था। मेरा मतलब है कि मूवी में एक पुलिस वाला है जिसके पास हाईटेक हाथ है और उसे कहीं भी एक्शन में नहीं दिखाया गया। इससे बड़ा वेस्ट क्या हो सकता है? हीरो और विलन के बीच की फाइनल लड़ाई भी बहुत नॉर्मल थी। हालांकि जो चीज कूल लगी वो था मूवी का हल्का हॉरर साइड। तो अगर डायरेक्टर या स्टूडियो इसे सुपर हीरो मूवी बनाने के बजाय एक हॉरर बेस्ड मूवी बनाता तो उन्हें बहुत फायदा होता। मॉर्बियस मूवी या वेनम मूवी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एंटी हीरो हैं जिनका ओरिजिन जुड़ा हुआ है स्पाइडरमैन के साथ। और जब सोनी इस यूनिवर्स को सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स बोल ही रहा है तो वो एक स्पाइडरमैन इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? मैं मानता हूं कि किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरू की मूवीज थोड़ी ठंडी साबित होती हैं। आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही देख सकते हैं कि कैसे शुरू में कैप्टन अमेरिका और थॉर फिल्म ऑडियंस पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाए, पर वहां कम से कम आयरन मैन तो था भरोसा जगाए रखने के लिए। तो सोनी को जल्दी ये रिवील कर देना चाहिए कि उनके इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन कौन है। मूवी के डायरेक्टर डैनियल एस्पिनोसा ने मजाक मजाक में बोला कि अगर उन्होंने किसी भी स्पाइडरमैन का नाम भी लिया तो सोनी उन्हें छोड़ेगा नहीं। उनका कहना है कि सोनी में कई लोग हैं जो कि मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि तब स्टूडियो के ऊपर प्रेशर आ जाएगा उस कैरेक्टर को यूनिवर्स में दिखाने का। मेरे मूवी को लेकर कुछ थॉट्स और ओपिनियन है
और मैंने उन्हीं को मूवी में दिखाने की कोशिश करी है। डैनियल ने आगे ये भी कहा कि मार्वल कॉमिक्स में भी अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, पर उन सभी यूनिवर्स में एक चीज कॉमन है और वो है स्पाइडरमैन। तो डैनियल की ये बात बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं इस तरफ हिंट भी कर रही है कि स्टूडियो के पास आइडिया तो है किसी स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करने का, पर वो स्पाइडरमैन को हिंट करने से कतरा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से वो थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं। पर हम फैंस की मानी जाए तो हमें इस यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन चलेगा। हम समझ सकते हैं कि एंड्रू गारफील्ड का पास्ट इस कैरेक्टर के साथ अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुआ था, पर इस यूनिवर्स में एक भी स्पाइडरमैन ना दिखने से अच्छा एक स्पाइडरमैन दिखना है। अभी तक हमने सिर्फ नॉन स्पॉइलर बातें करी हैं, पर अब मैं मूवी के स्पॉइलर वाले हिस्से डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आपने मॉरियस मूवी नहीं देखी अभी तक तो जाकर देख ले, फिर इस हिस्से को देखे और तब तक डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स देख ले। अब मॉर्बियस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में कुछ अलग ही बात हुई। स्पाइडरमैन नो वे होम में दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए थे, पर लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल को रिवर्स किया और वो कैरेक्टर्स वापस अपने यूनिवर्स में चले गए, जिनमें एडी ब्रॉक और वेनम भी शामिल थे। पर उस स्पेल को पलटने में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसे कैरेक्टर को दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिलोंग करता था। माइकल कीटन का वल्चर एमसीयू की जेल से निकलकर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की जेल में आ गया और इस मल्टीवर्सल ट्रांसफर ने फैंस के साथ साथ सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लोगों को भी हैरान कर दिया। हमें ट्रेलर से पता था कि माइकल कीटन हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं, पर उनका ऐसे वापस आना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन सब के ऊपर क्या गारंटी है कि सिर्फ यही स्पाइडरमैन विलन यहाँ आया है? एमसीयू में स्पाइडरमैन का एक और विलन एग्जिस्ट करता था और उसके भी यहाँ आने का सेंस बनता है, क्योंकि अगर दूसरे यूनिवर्स के मरे हुए विलन्स एमसीयू में जिंदा आ सकते हैं तो एमसीयू के मरे हुए विलन सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में क्यों नहीं जा सकते? इन सब के ऊपर वल्चर टीम अप करता है मॉर्बियस के साथ, ये बोलते हुए कि उसके यहाँ आने में उसे स्पाइडरमैन का हाथ दिख रहा है, जिसपे मॉर्बियस कुछ नहीं बोलता। ये इंडिकेशन है कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन तो है, पर वो कौन है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। हालांकि बीच में स्पाइडरमैन नो वे होम का एक फेक डिलीटेड सीन वायरल हो रहा था, जहां एंड्रू गारफील्ड कुछ बच्चों की पिटाई करते हैं। पर मेरी मानो तो फैंस उम्मीद लगाए हुए हैं कि एंड्रू गारफील्ड हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के रोल में फिर से दिखे, पर अगर वो नहीं भी दिख सकते तो कोई स्पाइडरमैन तो हमें इस यूनिवर्स में दिखे। तो दोस्तों ये था मॉरियस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू और उसका मिड क्रेडिट सीन डिस्कशन। आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ भी वेनम लेट देयर बी कार्नेज वाली बात फिर से रिपीट हो गई, जहाँ पूरी मूवी से फैंस बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुए, पर मूवी के क्रेडिट सीन ने फैंस में उम्मीद जगा दी एक बेटर फ्यूचर के लिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ डिस्कस करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप कॉमिक्स की सिविल वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक्स सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।